गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोनी कक्कर और नेहा कक्कर की, क्योंकि सबका कमबैक हो रहा है। तो नेहा कक्कर और टोनी कक्कर ने भी सोचा कि भाई हम भी कमबैक करते हैं। आखिरकार हनी सिंह ये वो सब कमबैक कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। बादशाह, हनी सिंह, इन सबको देखकर टोनी कक्कर और नेहा कक्कर के अंदर भी एक जुनून आया कि भाई अब हम भी कमबैक करेंगे एंड गजब वाला। और टोनी कक्कर, नेहा कक्कर एक ही चीज से जाने जाते हैं, वो है उनके लिरिक्स रिपीट, जो कि वो बार बार एक ही वर्ड बोलते हैं। चाहे उनका कोई सा भी गाना उठाकर देख लो। एक वो था 12 लड़के साथ घूमे मेरा बॉयफ्रेंड कौन सा, वो उसके डोले सोले, और बहुत सारे गाने हैं जिसमें वो रिपीटेड एंड ये जो आया है कोका 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 कोका, सिर्फ इसमें कोका कोका ही रह गया है। मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों के पास लिरिक्स की कमी क्यों होती है। मतलब कि इनके पास इतने से भी लिरिक्स नहीं होते कि भाई चलो थोड़े बहुत और लिख रहे हैं। कम से कम इनका ये कितने सालों बाद नहीं, इतने दिनों बाद गाना लाए हैं, कम से कम वो रिपीट तो ना करते, बस रिपीट ही करे जा रहे हैं। भाई दोनों बहन भाई ने आफत मचा दी। लोग सोच रहे थे ओहो नेहा कक्कर टोनी कक्कर आए हैं, अब तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड गाना देखकर वही ये लोग, मतलब कि मुझे लग रहा था कि ये लोग ज्यादा ट्रोलिंग से अब बच चुके हैं, क्योंकि पहले इनके अब से 2 साल पहले बहुत ज्यादा ट्रोल होते थे, बट इन्होंने दोबारा वही काम किया है। एक तो इनका अपना ही फंडा है, वो सिस्टर्स तलाक हो गई, सिस्टर ब्रदर तलाक हो गई, ये अपनी जंग लड़ते रहते हैं एक तो। एंड अब ये गाना लाए हैं कोका 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 कोका, और डांस स्टेप उसके माशाल्लाह इतने गंदे इंसान देखता हुआ भी सोचे कि देखे या ना देखे, वाह कितने बेहतरीन। और टोनी कक्कर नेहा कक्कर सेम लिरिक्स तो लिखते ही है, और क्या है उनके पास, दोनों के पास बस रिपीट बस, और कुछ तो है नहीं। एंड सही है भाई, जो चल रहा है चलाते जाओ, और लोग उनको वही चीज देखते भी है, ट्रेंडिंग पे जाता है, वायरल हो जाता है वही सारी चीज। पर जो भी बात है, लिरिक्स सेम करो या कुछ भी करो, तुम्हारा एक बार नाम बन चुका है ना, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। आपके सॉन्ग ट्रेंडिंग पर जरूर जाएंगे, अब चाहे वीडियो आप अच्छी बना रहे हो या नहीं। एज ए यूट्यूबर अगर वीडियो अच्छी बनाओ या नहीं, आपका नाम चल गया तो मतलब आपकी वीडियो चल गई। एंड ऐसे ही एक सिंगर की लाइफ में है। बट नेहा कक्कर इतना अच्छा गाती है भाई, हम गाने के ऊपर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो गाती ही इतना अच्छा है, और टोनी कक्कर की भी बहुत अच्छी आवाज है। अभी टोनी कक्कर का एक गाना आया था जो कि सिस्टर ब्रदर तलाक वलाक चली थी उनकी, जब डिवोर्स वगैरह, उसके बाद वो जो सॉन्ग आया था उसका वाव बेहतरीन था, और उसके लिरिक्स भी सारे उम्दा थे एंड रिपीट नहीं था। लेकिन ये बहन भाई मानेंगे ही नहीं, रिपीट करने से तो बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाले। चाहे पूरी दुनिया आकर इन लोगों को रोस्ट करेगी ना, तो भी ये मानेंगे नहीं कि भाई हमें तो रिपीट करना ही है, चाहे कुछ भी बोल लो। एंड एक तो आज मेरी ये रिंग लाइट नहीं जली और इतनी बेकार लाइटिंग आ रही है, बट इट्स ओके। एंड नेहा कक्कर का ये वाला सॉन्ग काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है, हालांकि ट्रेंडिंग पे चल रहा है कोका 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 कोला। मुझे तो लिरिक्स बीच के याद नहीं है। कोका कोला एक तो इसका नेहा कक्कर का अब से 3 साल पहले या 2 साल पहले जो था वो वाले का, ये सीजन 2 बोल रही हूँ मैम, सॉरी पार्ट 2 है सॉन्ग, और इसमें इसने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कोका 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 कोला, सेम ही लिरिक्स है। एंड टोनी कक्कर नेहा कक्कर दोनों ने मिलजुल कर गाया, मिलजुल कर लिखा गाना, फिर भी नहीं लिख पाए। मतलब क्या कर रहे हो भाई तुम दोनों बहन भाई, मिलजुल कर काम कर रहे हो कि मिलकर करते हैं, मिलकर गाएंगे, मिलकर लिरिक्स लिखेंगे बैठकर साथ में, बट फिर भी आप अच्छा नहीं लिख पा रहे। मतलब कुछ भी, फिर भी आप 3 मिनट का सॉन्ग होता है। अब से पहले के जो पुराने सॉन्ग सुनो जाकर, वो बेहतरीन होते थे भाई, उनके लिरिक्स। एंड वो 8 मिनट के सॉन्ग होते थे उस टाइम पे, 7 मिनट 8 मिनट 5 मिनट। अब तो जाहिर सी बात है 2.5 मिनट 3 मिनट 3.5, और उस पर भी आप लिख नहीं पा रहे, तो आप क्या हो फिर, कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे सिंगर है जो कि काफी ज्यादा अच्छे सॉन्ग दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोली नेहा कक्कर टोनी कक्कर की वॉइस अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं गाते, बहुत अच्छा गाते हैं बट लिख नहीं पाते। बात यह है इन दोनों के अंदर। इससे अच्छा तो मैं बोलूंगी, आप अपने आप को ट्रोल करवाने से अच्छा तो आप लिखे ना, क्योंकि आप किसी और से ही लिखवा ले एंड फिर आप खुद गाए। एंड लेकिन ये अपनी स्किल्स फुल दिखाते हैं कि भाई हम लिखेंगे भी, जरूर लिखेंगे, लेकिन घटिया लिखेंगे, बट मानेंगे नहीं, लिखेंगे खुद ही। और इतना बेकार लिखते हैं भाई, इतना बेकार बहुत ज्यादा। अब मैं इधर खड़ी एक गाना बना दूंगी जिस तरीके से टोनी कक्कर और नेहा कक्कर अपने लिरिक्स रिपीट करते हैं। भाई लिरिक्स रिपीट करने में क्या है, अभी मैं 2 मिनट में, अगर आपको शक है कि मैं नहीं बना पाऊंगी, भाई आप भी कर सकते हो ये काम,
क्योंकि ये दोनों जो है बहन भाई मजे के जो गाने लिखते हैं, सेम लिरिक्स। अब मैं लिख दूं कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, ये आराम से इसकी 3-4 सेकंड तो हो गई, तो उसमें कुछ और लाइन ऐड कर दो, फिर दोबारा कोल्ड ड्रिंक बोल दो। ऐसे ही उसने कराया कोका 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 कोका, हालांकि उसका पुराना वाला कोका कोला था, तो उसी में से कोका कोका उठा के और वही बोले जा रही है। वाह बेहतरीन, आपसे तो बेहतरीन कोई गाने भी नहीं बोलूंगी, लिख ही नहीं सकता, क्योंकि गाती तो नेहा कक्कड़ की आवाज बहुत ज्यादा बेहतरीन है, टोनी कक्कड़ की भी, दोनों ही अच्छा गाते हैं, बट लिख नहीं पाते। हालांकि लिख नहीं पा रहे हो तो लिखने की कोशिश मत करो, काफी ज्यादा राइटर आपको मिल जाएंगे, सॉन्ग्स लो एंड गाओ। लेकिन नहीं, सेम लिरिक्स पे ट्रेंडिंग पे भी जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ओ नेहा कक्कड़ का सॉन्ग आ रहा है, आइए सुनते हैं, एंड वो सुनते भी हैं, उन्हें कोई कमी भी नहीं दिखती। नेहा कक्कड़ के क्रेजी फैंस जो होते हैं, नेहा कक्कड़ एंड टोनी कक्कड़ के, एंड कुछ लोग होते हैं जो कि ये चीज नोटिस करते हैं कि हाँ भाई लिरिक्स सेम हो रहा है, बहुत सारे तो एडजस्ट कर ही लेते हैं, जैसे कि बहुत लोग हैं, इनमें से आप लोग भी होंगे जो आप लोग बोल रहे होंगे कि नहीं लड़की गलत रिव्यू दे रही है, टोनी कक्कड़ नेहा कक्कड़ तो बेस्ट है, लिरिक्स भी वो बहुत अच्छे लिखते हैं। बहुत अच्छे नहीं लिखते बिल्कुल भी, रिपीट लिखते हैं। आप कोई भी सॉन्ग जाकर सुनो नेहा कक्कड़ का एंड टोनी कक्कड़ का, सेम ही रिपीटेड लाइन। हालांकि इन लोगों के पास मुझे लगता है कुछ होता नहीं है, तो लाइन रिपीट कर देता है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लिख सकते हैं। हालांकि इतने दिनों बाद लिखते हैं, एंड आराम से एक दिन के अंदर भी आप बहुत अच्छा सॉन्ग तैयार कर सकते हो, लिख कर आराम से गाओ, फिर उसे आराम से मजे से बैठ के सिंग करो, एंड काफी अच्छा आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बट ये लोग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी ऑडियंस तो इन्हें ऐसे ही देखना पसंद करती है एंड देखती भी है, तो इसलिए ये सोचते हैं कि भाई जो हो रहा है चलने दीजिए, जैसा भी है चलता रहे तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप जाहिर सी बात है ज्यादा मेहनत करोगे तो फिर पब्लिक को आप वो रिपीटेड सॉन्ग लोगे तो पसंद नहीं आएंगे, पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे अगर आप कभी अच्छे सॉन्ग देना स्टार्ट कर देंगे। लिख कर गाते तो अच्छा ही है, गाने के ऊपर कोई नहीं जाएगा, मैं भी सिंगिंग के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल्स के ऊपर बोल रही हूँ, उनकी बहुत ज्यादा गंदी है, रिपीट करते हैं बस यही बात है। कभी आप लोगों में से कोई सोचे कि ये लड़की तो इन दोनों की सिंगिंग के ऊपर बोल रही है, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा गाती है दोनों बहन भाई, गाते हैं दोनों बहन भाई, सिंगिंग की तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि राइटिंग पर जवाब ही नहीं है इनका, इतना गंदा लिखते हैं माशाल्लाह। तो गाइज आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इसका नेक्स्ट पार्ट दोबारा आएगा वीडियो का, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक रोज दोबारा आने वाला है टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ का, ये वाला थोड़ा काम डाउन सा आराम से किया है हमने तसल्ली के साथ, और दूसरा वाला हैवी होने वाला है, अपने दिल थाम कर दूसरा रोज देखने जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।